वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ हो, वो एक आपके साथ हो। मुझे अपनी माज़ी का दुख नहीं, दुख तो सिर्फ़ इस बात का है कि गलत लोगों में बहुत वक्त ज़ाया किया। आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने, गालिब तू अपने मौत की अफवाह उड़ा कर देख। किसी को गलत समझने से पहले इसके हालात समझो। जितना रोएं किसी की खातिर, सजदे में रोते खुदा मिल जाता। जब कोई मुंतज़िर ना हो तो राब्ते अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत में ज़ाती आज़ादी को तलब करना शिर्क है। महबूब से भी और अपनी ज़ात से भी। मोहब्बत ग़ुलामी का अमल है और आज़ाद लोग ग़ुलाम नहीं रह सकते। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतमाद, दोनों इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता होता है। जब लालच के बाजार आम हो जाएं, तो रिश्तों का शहर वीरान हो जाता है, चाहे रिश्ता खून का हो या दोस्ती का। दो इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से ख़त्म होता है। ख़त्म हो गया उन लोगों से भी रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। काम पड़ सकता है आधे रिश्ते लोग इसी वजह से तो निभा रहे हैं। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी सोचा है जब वो चीज़ तुम्हें अल्लाह देगा उसकी खुशी कितनी होगी। और ये बात ज़हन नशीं कर लो कि किसी भी चीज़ का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन ली गई है हूबहू वैसी ही दोबारा मिल भी सकती है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से भी हो सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूँ मिलेगा कि तुम गम की सारी करवाहट भूल जाओगे। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और फिर तुम हैरान रह जाओगे। मौजज़े कब होते हैं? मौजज़े तब होते हैं जब हमारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू हमारा हाल दिल बयान करने लगते हैं। जब हमारा सब्र की
आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नज़र आ रहे होते हैं, मगर दिल भी फिर भी कह रहा होता है बस थोड़ा सब्र और ये रास्ता तेरे रब खुद बनाएगा। एक दिन ये दरवाज़ा जो तुझ पर बंद नज़र आ रहा है, एक दिन तेरा रब एक नहीं 100 दरवाजे खोल देगा। दुआ उस चीज़ को आप तक ले आती है जो आपका नसीब का हिस्सा नहीं होती। कुन की उम्मीद में यहाँ तक आगे हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगी हालात भी। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारा सब्र का इम्तहान लेता है। सब्र दिन गुजरते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, मगर दर्द गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त गुजरा ही नहीं। क्यों ना कि सब्र करना मुश्किल है, मगर सब्र करते करते अल्लाह ताला सब्र करना सिखा देता है। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। नहीं, सब्र खुद इन दिलों में घर बना लेता है जहाँ सब्र करने की चाह होती है, जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है। और फिर आजकल करते हुए दिन भी गुजर जाता है और दर्द भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। इस आजमाइश और सब्र से ही अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम मांग रहे हो। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई, और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है। मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है, अल्लाह और इंसान की कहानी। जब इंसान बेबस व मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं के नाम लेता है, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दुआ मांगता है।